दोस्तों, यह छोटी सी कहानी एक उदार हृदय वाले व्यक्ति की है जिसके दिल में दया, ममता की भावना और इस कहानी के माध्यम से आपका जीवन काफी बदल जाएगा। रमेश ऑफिस से घर जाते वक्त फल और सब्जियां ले जाया करता था। आज शनिवार का दिन था। ऑफिस से निकलते वक्त उसे याद आया कि आज शनि बाजार लगा होगा। क्यों ना आज सप्ताह भर के लिए फल और सब्जी ले लूं। ऑफिस से निकलकर रमेश सबसे पहले शनि बाजार पहुंचा। बाजार में एक ठेले पर नजर पड़ी तो देखा कि उसके पास सारे फल काफी ताजे ताजे दिख रहे हैं। रमेश ने अपनी कार सड़क किनारे खड़ी की और हाथ में थैला लेकर उस ठेले वाले के पास पहुंच गया। रमेश ने दुकानदार से पूछा, केले और सेब का क्या भाव है? दुकानदार बोला, केले 50 रुपये दर्जन और सेब 50 किलो। उसी समय एक गरीब सी औरत दुकान में आई और बोली, मुझे 1 किलो सेब और 1 दर्जन केले चाहिए। क्या भैया? दुकानदार बोला, केले दर्जन और सेब 35 किलो। तो औरत ने कहा, ठीक है, जल्दी से दे दीजिए। ठेले के पास पहले से मौजूद ग्राहकों ने खा जाने वाली निगाहों से घूर कर दुकानदार को देखा। इससे पहले कि वह कुछ कहता, दुकानदार ने ग्राहकों को इशारा करते हुए थोड़ा सा इंतजार करने को कहा। औरत खुशी खुशी खरीदारी करके दुकान से निकलते हुए बड़बड़ाए, हे भगवान, तेरा लाख लाख शुक्र है, मेरे बच्चे फलों को खाकर बहुत खुश होंगे। औरत के जाने के बाद दुकानदार ने पहले से मौजूद ग्राहकों की तरफ देखते हुए कहा, ईश्वर गवाह है भाई साहब, मैंने आपको कोई धोखा देने की कोशिश नहीं की है। यह महिला विधवा है जो 4 छोटे छोटे बच्चों की मां है और किसी से भी किसी भी तरह की मदद लेने को तैयार नहीं है। मैंने कई बार कोशिश की है और हर बार नाकामी मिली है। तब मुझे यही तरकीब सूझी है कि जब कभी यह आए तो मैं उसे कम से कम दाम लगाकर चीज़ें दे दूं। मैं यह चाहता हूं कि उसका भरण पोषण बना रहे, उसे लगे कि वह किसी की मोहताज नहीं है, और इस तरह मैं असहाय और कमज़ोर लोगों की मदद कर देता हूँ। दुकानदार फिर थोड़ा रुककर बोला, यह औरत हफ्ते में एक बार ही यहाँ आती है। भगवान गवाह है, जिस दिन यह आ जाती है तो उस दिन मेरी बिक्री बढ़ जाती है और उस दिन परमात्मा मुझ पर मेहरबान हो जाता है। यह सब सुनकर रमेश की आंखों में आंसू आ गए। उसने आगे बढ़कर दुकानदार को गले लगा लिया और बिना किसी शिकायत के अपना सौदा खरीदकर खुशी खुशी वहां से चला गया। आज रमेश को पता चला कि खुशियां बांटने से बढ़ती हैं। बिना किसी की बात को जाने किसी को बुरा नहीं समझना चाहिए। फल वाले ने आज रमेश को जीवन की एक बहुत बड़ी सीख दे दी। दोस्तों, अगर यह कहानी आपको अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसी ही मोटिवेशनल वीडियो रोजाना देखने के लिए धन्यवाद।